तो नमस्कार भाई बंधुओं। कुछ भाइयों ने पूछा था कि मेरा नींबू का 3 वर्ष का पौधा हो चुका है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये है मेरा 4 वर्ष का पौधा। पिछले साल भी इसमें फल आए थे। तो 3 साल वर्ष में इसने मेरे पौधे ने फल देना शुरू कर दिए। देखिए पूरा पौधा फलों से लदने लगा है। देख लीजिए कितने नीचे से ही इसमें फल आने शुरू हो गए हैं। देख लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा पौधा नींबू का अच्छी तरीक़ा से ग्रोथ करे, और पूछा था कि अच्छी तरीक़ा से ग्रोथ भी नहीं किया हुआ है, तो क्योंकि ये मई का समय चल रहा हुआ है, इस समय इसके लगाने का प्रोसेसन इस प्रकार से होता है कि अगर आप लगाना चाहते हैं जुलाई में, अगस्त में आप पौधे को लगाते हैं तो इस समय मई में आप गड्ढे 2x2 का खोद कर डाल दें और उसमें काली मिट्टी भर दें। तो इस प्रकार से यह काम मई में ज़रूर ही कर लेना चाहिए। जिनको कोई भी पौधा लगाएं तो पहले गर्मियों में अच्छी तरीक़ा से गड्ढों को बना लें। इस प्रकार से गड्ढे बनाते समय और भी ध्यान देंगे, गहराई भी ठीक तरीक़ा से गड्ढे की होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए, और उसमें काली मिट्टी भर दें क्योंकि काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी अगर आप भरते हैं तो बहुत ही ग्रोथ के साथ आपका ये पौधा बढ़ेगा। और इस प्रकार से काली मिट्टी 2-3 तसले भरकर छोड़ दें। और जिस समय अब बरसात का समय आप पौधा लगाना चाहते हैं, चाहे नींबू का हो चाहे आम का हो और भी पौधे हों, तो आप इस प्रकार से पौधे को लगाएं। गड्ढा अभी मई में खोद दें और काली मिट्टी भर दें और लगाते समय थोड़ा सा गोबर का खाद डालें और लगा दें। तो देख लीजिए आपका ग्रोथिंग इतनी अच्छी हो गई। 3 साल में आपका पौधा कोई भी हो इतना अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ के साथ, और 3-4 साल में ही फल देने लगेगा। तो इस प्रकार से ग्रोथ की पहला प्रोसेसन यही होता है कि इसके गड्ढे, क्योंकि जितनी ही जड़ें फैलेंगी, जितनी जड़ों का नीचे विकास होगा उतने ही ऊपर विकास होगा। क्योंकि खाद तो हम डालते ही तो खाद उतना असर नहीं करता है जितना उसका गड्ढा की चौड़ाई लंबाई, और जो शुरू से ही हम खाद देते हैं तो बाद में खाद डालने से बहुत कम ही फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार से गड्ढे को हमें हमेशा गर्मियों में ही तैयारी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गड्ढे की तैयारी गर्मियों को कर लेते तो कोई भी पौधा लगाएंगे आप देखना बहुत ही ग्रोथिंग के साथ आपका पौधा होगा और 3-4 साल में ही फल देने लगेगा। और अब आती है तो अच्छी वैरायटी, तो अच्छी वैरायटी का आप पौधा लाएँ, क्योंकि कलमी पौधे भी कई प्रकार से आते हैं तो वो भी लाएँ, वो भी देने लगते हैं 3 साल में फल। तो इस प्रकार से आप कलमी पौधे को भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से गड्ढे की तैयारी आप गर्मियों में कर लें, क्योंकि जड़ों का जितना विकास नीचे होगा, जड़ें फैलने में आसानी हो जाती है, और जड़ों का विकास जितना होगा उतना ही विकास आपका पौधा ऊपर करने लगेगा। तो इस प्रकार से बाद में खाद डालने की अपेक्षा पहले हमें अच्छी तरीक़ा से गर्मियों में ही गड्ढे का चयन कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप गड्ढे को गर्मियों में खोदते हैं तो देख लीजिए आप खुद देखेंगे कि 3 साल में आपका पौधा इतने ग्रोथ के साथ हुआ है और फल देने लगेगा। इस प्रकार से आप गड्ढे का चयन गर्मियों में ही करें, और गर्मियों में करने से आपका पौधा 3 साल में फलों से लदने लगेगा। इस प्रकार से आप अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर उस पर अगर पत्ते खाता है तो आप नीम की पत्तियों का घोल डालें। कोई कीटनाशक दवाई न डालें क्योंकि उसका असर भी उस पर बहुत पड़ता है। तो आप नीम की पत्ती 50 ग्राम की मात्रा में उसको अच्छी तरीक़ा से पीस लें और 2 लीटर पानी में घोलकर छान कर उसका स्प्रे करें। इस प्रकार से इसकी ग्रोथिंग भी अच्छी होती है, और सब्जियों पर भी इसका कीटनाशक का इस प्रकार से बना सकते हैं आप नीम की पत्तियों का। तो इस प्रकार से आप नीम की पत्तियों का घोल का ही इस्तेमाल करें, स्प्रे करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कीटनाशक दवाई इन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं और इसकी फलने की जो क्षमता है वो 3-4 साल और आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें कि कोई कीटनाशक अगर डालते हैं पौधे पर और सब्जियों पर तो उसमें बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आप नीम की पत्तियों का इस प्रकार से नीम की पत्तियों को पीस कर खूब और पानी में घोल कर छान कर उसका स्प्रे करें। तो देख लीजिए तो ये मेरा नींबू का पौधा अच्छी तरीक़ा से फूल रहा और फल भी रहा है। तो इस प्रकार से आप गर्मियों का गड्ढे का चयन करें। थोड़ी सी जानकारी थी तो पेड़ लगाएं और फल पाएँ और स्वस्थ रहें। इस प्रकार से आप नेचुरल फल, क्योंकि बिना दवाओं के आप घर पर ही फल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें नींबू का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।